आखिर किस रणनीति के तहत 29 सीटें लेने में कामयाब हुए चिराग पासवान? जी हां, इस सवाल का जवाब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीटों का बंटवारा आखिरकार तय हो गया है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को 101 सीटें, जबकि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 6 सीटें मिली हैं। लेकिन इस पूरे समीकरण में सबसे बड़ी बाजी चिराग पासवान ने मारी है, जिन्हें एनडीए के भीतर 29 सीटें हासिल हुई हैं। उन्होंने न सिर्फ अपने दल के लिए सबसे मजबूत स्थिति बनाई, बल्कि एक ऐसा तर्क और फॉर्मूला रखा कि बड़े दलों को भी उनकी बात माननी पड़ी। दरअसल चिराग पासवान ने एनडीए की सीट बंटवारों की बैठकों में शुरुआत से ही एक साफ फॉर्मूला रखा, 61 का फॉर्मूला। यानी हर लोकसभा क्षेत्र में औसतन 6 विधानसभा सीटें होती हैं, तो उसी के आधार पर विधानसभा सीटों का बंटवारा होना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि बीजेपी और जेडीयू के पास 12-12 लोकसभा सीटें हैं, ऐसे में दोनों को 72-72 सीटें मिलनी चाहिए, न कि 100 से अधिक। उन्होंने सवाल उठाया कि जब बीजेपी और जेडीयू एक लोकसभा क्षेत्र से 8 से ज्यादा विधानसभा सीटें ले रहे हैं, तो छोटे सहयोगियों को भी उसी आधार पर हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। यह कहना था कि अगर हमारे 5 सांसद हैं तो हमें भी उसी अनुपात में सीटें दी जानी चाहिए। साफ है कि काफी सोची समझी सियासी रणनीति के तहत शुरुआत में ही चिराग पासवान ने 40 सीटों की मांग रखी थी। उन्होंने तर्क दिया कि अगर एक लोकसभा क्षेत्र में 8 सीटें भी माने तो 5 लोकसभा क्षेत्रों के हिसाब से 40 विधानसभा सीटें बनती हैं। लेकिन बातचीत के क्रम में वे इस संख्या पर 29 पर सहमत हो गए। जानकारी के मुताबिक उन्होंने अपनी पसंद की सीटों की एक लिस्ट भी शीर्ष नेतृत्व को दी थी। इनमें से कई सीटें ऐसी थीं जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है और जहां उनकी पार्टी के नेताओं का मजबूत जनाधार माना जाता है। इनमें कई ऐसी सीटें भी हैं जहां पिछले चुनाव में एलजेपी रामविलास का प्रदर्शन बेहतर रहा था, या फिर एनडीए के लिए आसान जीत की स्थिति बन सकती है। चिराग पासवान ने सिर्फ फॉर्मूला ही नहीं रखा, बल्कि कुछ चुनिंदा सीटों पर अपनी रणनीतिक दावेदारी भी पेश की। उदाहरण के लिए उन्होंने नवादा सीट की भी मांग की, जहां से बीजेपी के विवेक ठाकुर सांसद हैं। गोविंदगंज और मटिहानी जैसी सीटों पर दावेदारी जैसे कदम को उन्होंने अपने प्रभाव क्षेत्र और राजनीतिक ताकत के प्रदर्शन के तौर पर इस्तेमाल किया। सूत्रों का कहना है कि उन्होंने ये साफ संदेश दिया कि लोजपा केवल सहयोगी की भूमिका में नहीं, बल्कि निर्णायक सहयोगी बनकर चुनाव में उतरेगी। इस आत्मविश्वास और आक्रामक रणनीति ने बीजेपी और जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। जानकारों की नजर में चिराग पासवान की इस रणनीति का राजनीतिक संदेश भी अहम है। एनडीए में सबसे छोटे सहयोगियों में गिने जाने के बावजूद उन्होंने सीटों का बड़ा हिस्सा अपने पक्ष में खींच लिया। ये न सिर्फ लोजपा रामविलास की संगठनात्मक क्षमता को दिखाता है, बल्कि ये भी बताता है कि चिराग पासवान खुद को बिहार की राजनीति में एक निर्णायक खिलाड़ी के रूप में पेश करना चाहते हैं। उनकी पार्टी के पास न तो बीजेपी या जेडीयू जैसी संसदीय ताकत है और न ही पूरे राज्य में व्यापक नेटवर्क, लेकिन उन्होंने तर्क और दबाव दोनों के संतुलन से अपने पक्ष में स्थिति बना ली है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।